उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हर कोई आज नम आंखों के साथ उन्हें याद कर अपनी अपनी तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इंदिरा हृदयेश उत्तराखंड की वो आयरन लेडी थी जो बस उत्तराखंड के विकास के बारे में ही सोचती थी, जिस कारण उत्तराखंड के विकास में उनका काफी बड़ा योगदान था। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद क्या कुछ कहा उत्तराखंड के भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने, सुनिए आप भी। अभी 5 दिन पहले मेरी उनसे फ़ोन में बात हुई किसी मुद्दे को लेकर के, तो बड़े खुश मिजाज नज़र आ रही थी। लगता नहीं था कि इतना जल्दी हमारे बीच से चली जाएंगी। आज सुनते ही बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ, और ऐसे दुख की घड़ी में मैं उनको अपनी ओर से और साथ ही अपनी सरकार पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। असमय इंदिरा हृदयेश जी का हमारे बीच से जाना पूरे उत्तराखंड के लिए अपूर्णीय क्षति। मुझे इंदिरा हृदयेश जी के साथ मंत्री के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिला और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए उनके सानिध्य में सदन के अंदर और सदन के बाहर जो है कार्य करने का अवसर मिला। मैं कह सकता हूं कि पक्ष और विपक्ष में वो एक सेतु का काम भी करती थी, और जो उनका संसदीय ज्ञान था, विपक्ष भी जो है हमारे जो साथी थे वो भी, और सत्ता में बैठे हुए लोग भी उसका लोहा मानते थे। और मैं तो इस क्षति का शब्दों में बखान नहीं कर सकता। राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, और जिस तरीके से उनका आशीर्वाद वो मेरे साथ खड़ी रही, तो मुझ में भी ताकत आती थी कि मैं हर परिस्थिति से लड़ सकूं। प्रदेश की बहुत ही वरिष्ठ नेता श्रीमती इंदिरा हृदयेश, जो लंबे समय से राजनीति में हम सबके साथ थी, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हम लोगों ने मिल के काम किया है। कई बार हमारी नोकझोंक भी होती रहती थी, राजनीतिक मतभेद दोनों अलग अलग दलों के होने के कारण होते रहते थे, लेकिन मनभेद नहीं थे। एक पारिवारिक दृश्य था। मेरे हल्द्वानी की ही वो थी और मैं भी हल्द्वानी का था, तो काफ़ी मामलों में मतभेद होने के बावजूद भी हम सब परिवार की तरह रहते थे। आज उनके निधन से जो क्षति उत्तराखंड को हुई है, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। इंदिरा जी एकमात्र ऐसी नेता मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड की राजनीति में जो हमें देखने को मिला। वो मन की बड़ी नेता थी, पद की बड़ी नेता थी, और वो पद की भी बड़ी नेता थी। पद भी, मन भी और कद भी। इस प्रकार उनका बड़ा होने के बावजूद उन्होंने हमेशा से उत्तराखंड में कैसे पॉजिटिव राजनीति हो सकती है, इस प्रकार देखने को भी मिला। और उनका कहीं ना कहीं जो हाउस के अंदर एक व्यवहार रहता था, वो हमेशा सौम्य व्यवहार इस प्रकार रहता था, और हमेशा कोई ना कोई सदस्य को कुछ ना कुछ उन्हें सीख देती रहती थी, बताती रहती थी। इंदिरा हृदयेश जी के निधन का समाचार सुनकर के बहुत बड़ा दुख हुआ। वर्तमान समय में हमारी नेता प्रतिपक्ष थी, और उनके निधन से कांग्रेस का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन उत्तराखंड राजनीति में भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई। इंदिरा जी का निधन हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। उत्तराखंड के विकास में उनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही, उनका योगदान रहा। वो संसदीय परंपराओं की मर्मज्ञ थी, और वित्त मंत्री के रूप में उनका सराहनीय कार्यकाल रहा। आज उनके निधन से उत्तराखंड की राजनीति में एक शून्य सा पैदा हो गया है। उन्होंने सभी दलों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ उनके बहुत मधुर संबंध रहे। मेरा व्यक्तिगत रूप से एक भाई और दीदी का रिश्ता हमेशा बना रहा। व्यक्तिगत संबंध थे उस परिवार से मेरे। एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत रूप से भी क्षति मानता हूँ मैं। हमारे प्रदेश की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री, अनेकों बार रही विधायक, इससे पहले विधान परिषद की सदस्य, मंत्री और अब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी हमारे बीच में नहीं है।
उनके निधन की सूचना मिलकर निश्चित रूप से हम सब लोग बहुत स्तब्ध हैं। उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। जिस प्रकार से उनका राजनीतिक अनुभव, उनका संसदीय ज्ञान, उनका शालीन व्यवहार, मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों में इन सब बातों से राजनीतिक लोगों को इसका जो है मार्गदर्शन लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। आज वो दुनिया में नहीं है। मैंने तो सदन के अंदर भी उनको जिस रूप में वो अपनी बात रखती थी, बड़ी शालीनता से भी रखती थी, तो बड़े आक्रामक तरीके से भी रखती थी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष विधानसभा के रूप में मैं उनको देखता था। और मैंने उस समय भी उनका वो व्यवहार देखा कि जब वो माननीय मंत्री थी और मैं विधायक था। इस तरह अच्छा शहर हो, केवल निर्माण ना हो, खूबसूरत निर्माण हो। ये मेरी सड़क बने, सुंदर बने, ये सब मेरे हिस्से हैं सोच के। अब ये हिस्से सबके हों बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है कि सबके होंगे। लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक जरूर मैं ये उदाहरण दे दूंगी कि शहर भी हो, सुंदर भी हो, अच्छा भी लगे, साफ सुथरा भी होना चाहिए।